तो कैसे हैं आप लोग। आज का एक सवाल आया है हमारे चैनल के ऊपर जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लगा। बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग जिम जाने लगते हैं या फिर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो एक वर्ड को सबसे ज़्यादा सुनते हैं, वो है प्रोटीन। प्रोटीन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों से पूछें जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, जो बॉडी के मैकेनिज़्म को, बॉडी को समझते हैं। प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है हर उस इंसान के लिए जो जिम जाता है, नहीं जाता है लेकिन ग्रो होना चाहता है, जो बॉडी इसके ऊपर ही डिपेंड करती है बहुत हेवी अमाउंट से। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन के इंपॉर्टेंस की, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक बार में आपकी बॉडी कितना ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेती है, पर मील कितना कर सकती है, क्या कोई लिमिट है? अगर है तो क्या है, 20 ग्राम, 30 ग्राम या 80 ग्राम? और ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप हर मील में अपनी प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऐड कर रहे हैं, जानबूझकर ऐड कर रहे हैं सिर्फ खुद को ग्रो करने के लिए। लेकिन वो उतनी एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं, उतनी ज़रूरी प्रोटीन आपके लिए है या नहीं उस अमाउंट में, इसके लिए ही आप उसको ऐड कर रहे हैं। और प्रोटीन का एब्जॉर्ब होना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी में डेवलपमेंट चेंजेस आएंगे। तो वो अगर आप खा भी रहे हैं, आप पैसे लगा भी रहे हैं, उसके बाद भी अगर बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही उतने प्रोटीन को और वेस्ट हो जा रही है, तो फिर ऐसे में आपका पैसा, टाइम सब वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो इसके अंदर वही बात करने वाले हम, कैसे, कितना और कब कितनी प्रोटीन आप ले सकते हैं, कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, एब्जॉर्ब होने का सबसे सही तरीका क्या है, किस चीज़ से आप ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं, हर कुछ आपको बताएंगे ताकि आप हर मील में अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके उस चीज़ का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमने आपसे शेयर किया है कि इस चैनल के ऊपर हम उन सारे लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए, इंडिविजुअल लोगों के लिए वर्कआउट प्लस डाइट प्लान बना रहे हैं। इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, रुक जाते हैं और उनको पता नहीं होता इनको क्या करना है। तो हम इस चैनल के द्वारा हम सबसे कनेक्ट कर रहे हैं। जो लोग भी इंटरेस्ट है वो इस आई एम इंटरेस्टेड नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के, उनसे हम कनेक्ट कर लेंगे और उनकी बॉडी जिस तरीके की होगी, जिस टाइप की बॉडी होगी, हर की बॉडी टाइप अलग होती है, आप लोगों को भी पता होगा, तो उनकी बॉडी जिस टाइप की होगी, जो सूटेबल डाइट और वर्कआउट होगा उनके लिए, हम उनके साथ वही चीज़ शेयर करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट मिल सके नेचुरल तरीके से, उसके ऊपर कोशिश करेंगे। और बिल्कुल ही साइंस बैक्ड होगा, सब कुछ रिसर्चेस के साथ और इफेक्टिव तरीके से और प्रूवन तरीके से दिखाया जाएगा ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आई एम इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, हम आपसे मेल के द्वारा कनेक्ट कर लेंगे। अपनी मेल आईडी भी आप मेंशन कर दे ज़रूर। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो भाई ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये पूछा बहुत ज़्यादा था और ये फिटनेस इंडस्ट्री की एक बड़ी एनॉइंग चीज़ को हाईलाइट करता है, और वो यही कि जितनी भी फैक्ट्स हम मान लेते हैं वो असलियत में मार्केटर्स और एडवर्टाइजर्स का प्रोडक्ट बेचने का तरीका होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो है इस चीज़ को लेकर कितना एब्जॉर्ब होता है। वो ये है कि एक बार में सिर्फ 40 से 50 ग्राम प्रोटीन ही एब्जॉर्ब हो पाता है आपकी बॉडी के अंदर, ये कहा जाता है। लेकिन ये कहना कितना सच है, इन्होंने इसको कहाँ से मेज़र किया? ये आया इसीलिए क्योंकि 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर में यूजुअली 40 से 50 ग्राम प्रोटीन ही आते थे। यही लिमिट प्रोटीन पाउडर का स्कूप से निकाला हुआ नंबर है। जो वहाँ से नंबर्स आए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश कर दिया गया है। कोई डेड बॉडी लेके नहीं गया गया, ना सेल्स का सैंपल लिया गया, ना कोई डिटेल स्टडी है इसके ऊपर। तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का एग्जैक्ट मैकेनिज़्म यही है, 40 से 50 ग्राम। ये सीधा सीधा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से साइंस बन गया। ये सीधा सीधा मार्केट करने का तरीका था क्योंकि 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर में इतने प्रोटीन होते हैं तो आपकी बॉडी इतनी ही एब्जॉर्ब कर सकती है। तो आप प्रोटीन पाउडर ले लें और आप अपनी एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमाइज ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर लें, जबकि ये बात सही नहीं है। तो आइए जानते हैं, कुछ तो सही नंबर होगा, कुछ तो सही बात होगी। हाँ, ऑब्वियसली प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में, ब्रेकडाउन होने में, अमीनो एसिड में बदलने में, फिर ब्लड में जाने में और फिर लिवर से गुजरने में, सब में टाइम लगता है। एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड ज़रूरी होगा, पर भाई ये थ्रेशोल्ड हर किसी के लिए अलग होता है। जैसे कि अगर आप 300 पाउंड के बॉडी बिल्डर हो या 110 पाउंड के एथलीट तो नंबर्स अलग होंगे। अगर आप एम्प्टी स्टमक फास्टेड हो या पहले से खा चुके हो तो नंबर्स अलग होंगे। या मेटाबॉलिज्म, एज, गट, जेनेटिक सब मैटर करता है यहाँ पे। तो सच्चाई क्या है, रिसर्चर्स क्या कहती हैं? दी मसल फुल मिथ 20 से 25 ग्राम जो है वो कुछ पुरानी स्टडीज जैसे मोरे 2009 बोलती है कि यंग मेन में 20 से 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे कि वे
एक मील में मसल प्रोटीन सिंथेसिस MPS मसल बिल्डिंग को मैक्स कर देता है। पर ये MPS की बात हो रही है, पूरे अब्जॉर्प्शन की नहीं। बाकी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड पूल में स्टोर करेगी, एनर्जी बनाएगी या रिपेयर करने में इसको यूज़ करेगी, बाकी के जो बचे हुए प्रोटीन हैं। दूसरा है हायर अमाउंट कैन वर्क 40 ग्राम प्लस। नई स्टडी जैसे कि मैकनाउटन 2016 में दिखाती है कि 40 ग्राम प्रोटीन एक मील में 20 ग्राम के कंपेयर में MPS को और भी ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है, स्पेशली बिगर एक्टिव ट्रेन इंडिविजुअल्स के अंदर। और तीसरा है नो हार्ड एब्जॉर्प्शन गट से ब्लड में जाना ऑलमोस्ट 95 to 99% इफेक्टिव होता है। चाहे प्रोटीन कितना भी हो, प्रॉब्लम डाइजेशन स्पीड की होती है, ना कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की। बॉडी बाकी प्रोटीन को स्टोर या यूज़ करेगी ही करेगी। इमेजिन करो अगर आप 60 ग्राम खाओगे तो बॉडी 40 ग्राम एब्जॉर्ब करेगी और 20 ग्राम वेस्ट में निकाल देगी। ऐसा कहना है लोगों का, लेकिन ये बात सच नहीं है। ऐसा नहीं होता है। बॉडी एफिशिएंट है सबको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फिर रियल लिमिट क्या है? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने। आपका पर्सनल प्रोटीन लिमिट मील कितना है ये डिसाइड करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट के बाद फील करते हो ब्लोटेड, गैसी, कॉन्स्टिपेटेड, एसिडिटी, हेवी, इन्फ्लेमेशन, तो आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। वही है आपका मैक्स। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट होने का एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप 100 ग्राम खा सकते हो तो कंफर्टेबली डाइजेस्ट कर सकते हो स्मूथली, और आपकी बॉडी को ज़रूरत है तो बॉडी 100 ग्राम यूटिलाइज करेगी सारा का सारा। आपके साथ कुछ पर्सनल एग्जांपल्स भी शेयर करता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स और क्लाइंट्स हैं जो कि 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन एक साथ कॉन्स्टिपेटेड कर देता था उनका सिस्टम हैंडल ही नहीं कर पाता था। मैं खुद भी 100 ग्राम प्रोटीन एक मील में लिया है, जैसे एक बड़ा सा रिब स्टेक या फिर हाई अमाउंट पे मीट कंफर्टेबली मैं खा सकता हूँ अगर मैं उसको प्लेन खाऊँ या सिंपल सैलेड के साथ खाऊँ। पर अगर वही मैं प्रोटीन अनहेल्दी फैट्स और रिफाइंड कार्ब्स के साथ खाऊँ, जैसे कि बर्गर हो गया जिसके अंदर ब्रेड, चीज़, प्रोसेस्ड मीट होता है, इन सब चीज़ें भरा होता है, फिर मैं बेकार फील करता हूँ। प्रॉब्लम प्रोटीन में नहीं, उसके साथ आए हुए जंक्स में थी। तो इसका कंक्लूजन क्या है? पहला, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मसल बिल्डिंग ऑप्टिमाइज MPS का आउटडेटेड आइडिया है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो 40 ग्राम तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा है एब्जॉर्प्शन लिमिट मिथ, जो कि मार्केट के अंदर है। मार्केटिंग गिमिक है ये। बॉडी इफेक्टली एब्जॉर्ब सारा का सारा प्रोटीन कर लेगी जो भी आप खाते हैं। तीसरा है रियल लिमिट, योर डाइजेशन, लिसन टू योर गट। अगर खाने के बाद बेकार फील हो रहा है, प्रोटीन कम करे या फिर सोर्स साइड्स चेंज कर दे जिससे आप प्रोटीन ले रहे हैं। चौथा है मील कंजप्शन मैटर्स, प्लेन चिकन, एग, पनीर वर्सेस ग्रीसी बर्गर और पिज़्ज़ा, डाइजेशन पर फ़र्क पड़ेगा। पांचवा है एब्जॉर्प्शन लिमिट। एब्जॉर्प्शन लिमिट से ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती। अगर ऐसा होता तो लोग दिन 500 ग्राम प्रोटीन खा लेते, स्लिम हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैलोरीज काउंट होती हैं। तो दोस्तों अपनी बॉडी की सुने, एक्सपेरिमेंट करें। क्या आपकी कंफर्टेबली 50, 60, 70 ग्राम हैंडल कर सकते हैं या 35 ग्राम के बाद प्रॉब्लम होती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है प्रोटीन के साथ, क्या प्रॉब्लम आती है, आप ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर हम आपके लिए भी हेल्प कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून विद अस।